बीजेपी के राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। रांची से दिल्ली रवाना होने के दौरान एयरपोर्ट पर न्यूज 18 से बात करते हुए महेश पोद्दार ने कहा, टिकट को लेकर चल रही अंदरूनी नाराजगी जल्द ही दूर कर ली जाएगी। नहीं, नाराजगी है, क्षणिक नाराजगी है और पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, मोदी जी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि माननीय मोदी जी के लिए सारे लोग एकजुट हैं और पहले से ज्यादा प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रामगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हजारीबाग के पार्टी उम्मीदवार जयंत सिन्हा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जयंत सिन्हा ने कहा कि चुनावी मैदान में उनके मुकाबले में कोई नजर नहीं आ रहा। उन्होंने हजारीबाग के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आने वाले समय में विकास के कार्य और तेज होंगे। मैदान छोड़कर महागठबंधन दूर हुआ पड़ा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज के समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, जो हम लोगों ने विकास की गंगा यहाँ हजारीबाग में बहाई है, उसके कारण आज कोई मैदान में हम लोगों का मुकाबला कर ही नहीं सकता। हजारीबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार जयंत सिन्हा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर जयंत सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया। जयंत सिन्हा की पत्नी पुनीता कुमार ने भी कहा कि वो पति की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, जनता का आशीर्वाद मिला है, इसके ही कारण इस बार जीत हमारी रिकॉर्ड मार्जिन से होगी। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो काम 5 साल हमारे पति ने किया, उसका आज ये एक नतीजा है कि उनको फिर से मौका मिला चुनाव लड़ने का, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि इस बार यहां से बीजेपी की जीत तय है। पाकुड़ पहुंचे हेमलाल मुर्मू ने कहा कि राजमहल लोकसभा सीट पर बीजेपी का संगठन मजबूत है। यहां मोदी लहर पिछले चुनाव से ज्यादा है, इसलिए इस बार यहां बीजेपी का बेड़ा पार हो जाएगा। चुनाव से भी ज्यादा मोदी जी का लहर इस बार हमें महसूस होता है क्षेत्र घूमने से, और इसीलिए हमको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो कर्मठ कार्यकर्ता हमारे पास हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हमारे पास हैं, इन कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस बार निश्चित रूप से बेड़ा पार हो जाएगा। दिल्ली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज 3:30 बजे सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर होगी। बैठक झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला होगा। तो झारखंड में आरजेडी द्वारा 2 सीट की मांग पर अड़ जाने के बावजूद कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने महागठबंधन को एकजुट बताया। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि भले ही आरजेडी 2 सीट मांग रहा हो, पर बड़े नेताओं की बैठक में 7-4-2-1 फॉर्मूले पर ही सहमति बनी थी। नहीं, हम महागठबंधन और सभी के गैर भाजपाई पार्टियों के एक साथ लेके चलने के पसधर हैं। और आज के दिन में जब पलामू सीट जो ट्रेडिशनल सीट था आरजेडी का, उसको छोड़ा गया है, तो हम गठबंधन में उनको मान के ही छोड़े हैं। महागठबंधन बरकरार है, सिर्फ महा नहीं है उसमें। नहीं, बरकरार है, बरकरार रहेगा। चतरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही पार्टी में नई जान आ गई है। पार्टी के नेताओं में काफी खुशी है। सभी उम्मीद जता रहे हैं कि साल 1984 के बाद चतरा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का परचम एक बार फिर से लहराएगा। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष आभा ओझा का कहना है कि चतरा से कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। चतरा की लोकसभा की जनता खासकर ये जो उम्मीदवार जो मांग रही है, एकदम लोकल उम्मीदवार मांग रही है, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है, खासकर चतरा लोकसभा की, और मुख्यालय अगर चतरा जिला को लिया जाए तो यहाँ जो अगर बाहरी लोगों का जो नजर है सबको कोल और माइंस पर है। यहाँ चतरा को बस चारागाह के जैसा लेते हैं लोग, बस बाहरी लोग आते हैं, चारागाह से मरकर चतरा को उठा के ले जाते हैं। उम्मीदवारी पेश की है। अगर हमारे वरिष्ठ जो है हमारी पार्टी के आला कमान अगर हमको सुपुर्द करते हैं तो हम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और जिसको भी देंगे उसको जिताने का एकदम अथक प्रयास, और कांग्रेस पार्टी का यहाँ से ऐतिहासिक
चुनावी महासमर में फतेह हासिल करने के लिए कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होते ही राहुल गांधी से लेकर गुलाम नबी आजाद और नगमा जैसे स्टार प्रचारक जल्द ही झारखंड में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और बहुत जल्द आपको चुनाव का जो एकदम एक्सट्रीम तरीका हो सकता है वो सब कांग्रेस के साथ दिखाई देगा। हमारे जो स्टार प्रचारक की सूची जारी हो जाएगी और हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं वो झारखंड का रुख करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी से लेकर के राज बब्बर, ये सिद्धू जी, सभी लोग, नगमा, सभी लोग यहाँ आएंगे और गुलाम नबी आजाद साहब, सब लोग आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। महागठबंधन ने जमशेदपुर सीट को जेएमएम को देने का औपचारिक ऐलान कर दिया। ऐसे में जेएमएम उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। सबसे प्रबल दावेदार बहरागोड़ा के जेएमएम विधायक कुणाल सारंगी माने जा रहे हैं, लेकिन आस्तिक महतो भी इस रेस में लगे हुए हैं। आस्तिक महतो 2011 के लोकसभा उपचुनाव में आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह भी जेएमएम के टिकट पर चुनावी समर में कूदने के प्रयास में जुटे हैं। अरविंद सिंह पूर्व में बीजेपी से जुड़े रहे हैं, हाल फिलहाल तक जेवीएम में थे। इसी बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां बागी विधायकों के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली है। झारखंड हाईकोर्ट में शोक सभा के कारण सुनवाई टली। बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव ने दायर की है याचिका। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जेवीएम के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। चूंकि फुल कोर्ट रेफरेंस था, जस्टिस एसबी सिन्हा के निधन के उपरांत श्रद्धांजलि सभा था, इस कोर्ट की कार्यवाही बहुत कम देर चली, जिसके कारण आज बागी विधायकों के ऊपर जो सुनवाई होनी थी वो टल चुकी है। वो अब अगले तारीख पे उसकी सुनवाई होगी।